ब्रह्मचर्य के दूसरे चरण पर। आप जैसे आप योग गुरु हैं, आप योग के बारे में बहुत बात करते हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे योग होते हैं, अगर हम जिनको अगर हम डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करें या प्रैक्टिस में लेकर आए, हम ब्रह्मचर्य का बहुत अच्छे से पालन कर सकते हैं, या वो सारे जो गुण हैं या अवगुण को मिटा सकते हैं, गुण को लेकर आ सकते हैं। तो ऐसे कौन से योग हैं जिनका पालन करना चाहिए किसी भी इंसान को जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है? या सॉरी, मैं एक और चीज ऐड करता हूँ, या अगर किसी को भी किसी तरह का दोष है, स्वप्न दोष है, ठीक है, शीघ्र पतन है, नपुंसकता है, तो वो भी ठीक हो सकता है उससे। वो बहुत सालों से गलत विचारों में था, अब वो निकलना चाहता है, और वो कोशिश करेगा कि मैं क्या सब कर लूं ताकि मैं जल्दी से जल्दी उस भाव से निकल पाऊं। तो उसके लिए हम क्या करना चाहिए? देखिए, सामान्यतः एक व्यक्ति की इतनी जानकारी भी नहीं होती और वैसा शरीर भी नहीं होता है कई बार कि वो एकदम से बहुत बेहतर योग कर सके। उसके लिए जैसे एक व्यक्ति है जिसका शरीर भारी है, शरीर में संतुलन नहीं है और उसे पता भी नहीं है क्या करे। एक योग है हमारे यहाँ पर जिसे सिद्धासन हम कहते हैं। इसके विषय में सब जानते हैं, सुना भी होगा, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। प्रभाव क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि इसको बहुत छोटी समय अवधि तक करते हैं, यानी कि प्राणायाम कर रहे हैं 10 मिनट 15 मिनट, तो इतनी देर तक सिद्धासन में बैठे, तो वो उतना उपयोगी नहीं रहता है। जब सिद्धासन में लंबे समय तक आप बैठते हैं, सिद्धासन क्या है कि आप अपने पैरों को दंडवत सीधा करके पहले बैठ जाते हैं, उसके बाद आप अपने बाएं पैर को पहले मोड़ते हैं और उसको अपनी जननेंद्रिय और गुदा, आपके जेनेटल और आपके एनस के बीच का जो स्थान है, मूलाधार चक्र का जो स्थान है, उस पर आकर के आपके बाईं पैर की एड़ी दबाव बनाती है। वो स्थान होता है मूलाधार चक्र का स्थान। ये मूलाधार चक्र जो है, जब तक व्यक्ति की ऊर्जा मूलाधार चक्र पर दबी रहेगी, संकुचित हुई रहेगी, तब तक वो उस मूल अवस्था में जिएगा जिसका बात हमने शुरुआत में की थी, यानी कि उसका तमोगुणी स्वभाव बना रहेगा। जब हमारी एड़ी पीछे जाकर के मूलाधार पर दबाव बनाती है, उस स्थिति में हम रुकते हैं और उस समय पर जहां हमारी एड़ी दबाव बना रही है, यानी मूलाधार चक्र पर ही, वहीं अपनी सजगता को रखते हैं। और क्योंकि फिजिकली हम वहां पर दबाव बनाए हुए हैं, तो वहां पर मन को ठहराव कराना वहां पर आसान हो जाता है। जब इस तरीके से एकाग्रचित होकर के कमर को सीधी करके बैठा जाता है और इसको घंटों तक किया जाता है, शुरुआत में 15 मिनट करो, फिर इसको बढ़ाओ, 20 मिनट पे ले जाओ, 30 मिनट पे ले जाओ, आधे घंटे का अभ्यास इसका अच्छा होता है। जितना आगे बढ़ा सको उतना बेहतर है। जब इस तरीके से किया जाता है तो मन ठहरने लगता है। ये बहुत प्रायोगिक बात है और हमारे कितने ही बंधु निरंतर सिद्धासन का अभ्यास कर रहे हैं, लाभ हो रहे हैं। तो ये किया जा सकता है। दूसरा क्या होता है, हमारे पेल्विक फ्लोर की मसल्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से शीघ्र पतन की समस्या, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या उनको हो जाती है। तो क्या इसका समाधान है कि हम अपने पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं उनको मजबूत करें। जितनी वो मजबूत होंगी उतनी ही वीर्य की धारण शक्ति बढ़ जाएगी और उतनी ही जो नपुंसकता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है, वो भी ठीक होती चली जाएगी। इसके लिए 3 अभ्यास हैं, जिनमें से 2 अभ्यास करने बहुत सरल हैं। पहला अभ्यास है अश्विनी मुद्रा का अभ्यास। इसमें आपको सिद्धासन में ही बैठ जाना है और अपने एनएस को कॉन्ट्रैक्ट करना है और ऊपर की तरफ खींचना है। कीगल एक्सरसाइज जिसे कहते हैं, इसी से आप उनको समझ सकते हैं, यहीं से लिया गया है या फिर हमारे यहाँ पर ये प्राचीन अभ्यास है। तो हमने एनएस को खींचा और ऊपर खींच करके रखा। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, खींचा छोड़ दिया, खींचा छोड़ दिया। ये किया आपने लगभग 30 बार 40 बार। इसके बाद आपको खींचना है, ऊपर की तरफ होल्ड कर लेना है, जितनी देर तक रोक करके रख सके उतना रखा, रिलीज कर दिया, फिर से खींच करके रखा, फिर से रिलीज कर दिया। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो इससे बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। दूसरा अभ्यास है जो आपने एडी जहां पर स्पर्श कराई हुई है, मूलाधार चक्र का जो स्थान है, सिद्धासन में बैठ करके वहां पर संकुचन करना, उसको होल्ड करना और उसको छोड़ना, उसको होल्ड करना और छोड़ना, ऐसे ही अभ्यास रहेगा। इस तरीके के अभ्यास करते हैं, ये बैठे बैठे आप कर सकते हैं। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मेरे पास समय नहीं है। जरूरी नहीं है सुबह करो, अगर आप दोपहर में थोड़ा समय मिला बैठ करके कर सकते हो, और अगर और भी कुछ नहीं है, चेयर पे बैठे हो तो भी अभ्यास इनका कर सकते हो। सिद्धासन में लाभ ज्यादा मिलेंगे। ये अभ्यास हुए। इसके बाद जो बहुत अच्छा काम करेंगे वो है इन्वर्जन वाले आसन, जिसमें आपके पैर ऊपर की तरफ रहेंगे और आपका सर नीचे की तरफ रहेगा। इस तरीके के जो अभ्यास हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। वीर्य का जो अधोगमन मैंने शुरू में कहा, जो नीचे की तरफ जाने का एक फ्लो बन जाता है, उसको रोकने वाले होते हैं। तो इसमें आपको सर्वांगासन और शीर्षासन, 2 अभ्यास बहुत ही अच्छे हैं। शीर्षासन करने में कई व्यक्तियों को असहजता होती है, तो सर्वांगासन से शुरुआत की जा सकती है। साथ ही साथ आप दीवार के सहारे भी कर सकते हैं। शीर्षासन कर रहे हैं तो दीवार के सहारे कर लें। इन दोनों अभ्यासों को करना है, लेकिन जैसे कहा थोड़ा सा लंबा करना होता है, क्योंकि जब हम किसी समस्या को ठीक करने के लिए योग करते हैं तो उसमें थोड़ा हमें होल्ड करना पड़ता है। अगर आप फिट हैं, आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करना है, तो आप थोड़ा फ्लो में भी कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के योग चल रहे हैं, कर सकते हैं। लेकिन जब समस्या को है तो हठ योग में क्या है, धीमा, अलाइनमेंट पे ध्यान रख के और ठहराव के साथ आपको करना होता है। तो इस प्रकार से 2 अभ्यास कर सकते हैं। दूसरे अभ्यास भी हैं, जैसे कि सेतुबंधासन का अभ्यास होता है, मयूरासन का अभ्यास होता है और बद्धकोणासन का अभ्यास होता है। बद्धकोणासन भी इसमें बहुत उपयोगी रहेगा। ये भी अगर करते हैं, पैरों को दंडवत करना है, दोनों पैरों को पीछे लाना है, पैरों के तलवों को मिलाना है और अपने घुटनों को मैट से स्पर्श कराने की कोशिश करनी है, कमर को सीधा रखना है। ये इस प्रकार, जैसे बटरफ्लाई भी कहते हैं, लेकिन बटरफ्लाई में वो इस प्रकार का जो मूवमेंट होता है वो इसमें बिल्कुल ठीक नहीं होता है। इसमें होल्ड करना है और जितना हो सके नीचे की तरफ घुटनों को ले जाना है। ये अभ्यास अगर व्यक्ति करता है और जो हमने पीछे का कहा संयम रखता है, तो इतना अद्भुत प्रभाव होगा, बहुत अच्छे उसे लाभ मिलेंगे। आहार शुद्धि रखो, विचार शुद्धि रखो और योग करो साथ में, तो निश्चित रूप से बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे आपने बताया कि ये सभी योग जो लोगों को करने चाहिए अपने जो लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए, जैसे मैं खुद पर्सनली भी मानता हूँ कि योग के मदद से हम अपनी ओवरऑल पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ऐसे कौन से योग हैं जिससे अगर कोई भी इंसान लाइफ में सक्सेस की तरफ जा रहा है या जाना चाहता है, लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहता है, तो वो
योग का रास्ता क्यों ज़रूरी है उसके लिए? देखिए ये बात तो सब जानते हैं कि योग एक जीवन शैली हुँ। है ना? हठ योग में आधार बनाया जाता है शरीर को, यानी कि शरीर को साध करके हम अपने मन पर नियंत्रण पाते हैं। हाँ। लेकिन जो कहा गया है कि सर्वाण्यपि हठाभ्यासी राजयोग फलावधि, जितने भी हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वो हम राजयोग तक पहुँचने के लिए करते हैं। राजयोग क्या है? जो महर्षि पतंजलि ने दिया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इसमें 8 अंग होते हैं। जब इनको आप फॉलो करेंगे, तब आपको असली रिजल्ट मिलेंगे। यम के अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान नियम के अंतर्गत आता है। ये एक बहुत बड़ा विषय है। हुँ। इसको समझने में समय लगेगा। इसके लिए तो हम अगर बात करें तो अलग से ही हमें पूरा पॉडकास्ट हुँ, चाहिए। हुँ। तो इस पे हम अभी बात नहीं कर सकते, ठीक। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपका जब शरीर स्वस्थ होता है, शरीर बेहतर होता है, एक अलग ही ऊर्जा आपके अंदर होती है, उमंग होती है, कार्य करने का मन करता है, और अगर शरीर ठीक नहीं है तो सब कुछ बेकार लगता है आपको। हुँ। तो सबसे पहले तो अपने शरीर को यानी कि अन्नमय कोश को ठीक करो। हुँ। उसके बाद जो हमने शुरुआत में ही बात की, प्राणमय कोश पर काम करो। प्राण से आपके विचार ठहरने लगेंगे और बुद्धि स्थिर होने लगेगी। स्थिर बुद्धि से जो भी करोगे वो आपके लिए काम करेगा। तो इसमें फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए राजयोग को समझना पड़ेगा, तभी आप पूरे योग से लाभ ले सकते हैं। तो ये एक विस्तृत विषय है। बहुत सही, बहुत सही। तो मुझे लगता है जैसे एक राजयोग भी एक बहुत बड़ा विषय है जिस बहुत पर बड़ा विषय, जी। जिस पर बात करनी चाहिए। चलिए हमें दोबारा मौका देंगे तो हम बात करेंगे आपसे जी, ज़रूर। जी, जी। मैं जैसे अभी ना जैसे आजकल टीनेजर्स हैं जो बच्चे हैं हुँ, बच्चे मतलब 12-13 साल से हुँ, हुँ, और वो 20-21 साल की एज वाले जो ये जो दौर है, ये जो हुँ, बच्चे हैं, हुँ, ये अगर ये अपनी लाइफ में डेली बेसिस पर हुँ, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, हुँ, तो उनको अपने रूटीन में क्या बदलाव करने की ज़रूरत है? हुँ, चाहे वो सोशल मीडिया हो या बा बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें बदलाव की ज़रूरत होती है, हुँ, हुँ। क्योंकि एक सही चीज़ में ध्यान लगाने के लिए आपको बहुत सारी गलत चीज़ों से ध्यान हटाना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो क्या चीज़ें हो सकती हैं, हुँ, हुँ। जो करनी चाहिए उन्हें? तो देखिए सबसे पहली बात तो जीवन शैली, लाइफ़स्टाइल को अपनी ठीक करना और उसमें कुछ